दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वो ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहें। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर दमादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु आई और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लक़ब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पड़ा था। वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हल्फ लिया है कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को,
साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है, वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर रहमतुल्लाही अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही अलैह जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी है जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है।
नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, 10वीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।